आइएगा 46वां नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। 46वां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 46वां सवाल बोल रहा है आपका कि 19वीं जो है कि शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक कार्य कार्य के लिए संघर्ष जो है कि आपको किया था। किस सामाजिक कार्य के लिए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, है ना, किसके लिए जाना जाता है? तो विधवा विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है कि पुनर्विवाह। आपको जाना जाता है। सही है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है कि आपको विधवा पुनर्विवाह समाज कार्य के लिए जो है कि आपको क्या किया था? संघर्ष जो है कि आपको किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भारत के महान समाज सेवी थे। इन्होंने अपना सारा जीवन एवं धन समाज के कार्य कार्य में अर्पित जो है कि कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1839 ईस्वी में, है ना, संस्कृत में एक प्रतियोगी परीक्षण ज्ञान में भाग लिए और विद्यासागर की उपाधि जो है कि अर्जित कर। विद्यासागर का अर्थ होता है ज्ञान का, क्या होता है? ज्ञान का महासागर जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत ग्रंथों में महिला शिक्षा और आवश्यकताओं के उदाहरण को प्रस्तुत किया और जगह जगह पर बालिकाओं के विद्यालय को स्थापित किया। श्रीमती रायमणि जो है कि श्रीमती रायमणि एक बाल विवाह जो है कि बाल विवाह विधवा थी और उन्होंने विद्यासागर के पिता पिता जो है कि आपको कौन? अक, अकर जो है कि आपको दास, अकर दास के मित्र भगवान सिंह की पुत्री जो है कि आपको थी। और रायमणि ने ही जो है कि आपको विद्यासागर को महिला उद्धार, विधवा शिक्षा और पुनर्विवाह जैसे जो है कि कार्यों के लिए क्या किया? कार्य करने के लिए जो है कि आपको प्रेरणा जो है कि आपको दिया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने महत्वपूर्ण कार्य और भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर प्रतिबंध हटाने के लिए उन्हें वर्ष 1956 ईस्वी में कार्य में क्या हुए? कार्य में जो है कि आपको सफल जो है कि आपको हुए थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था डलहौजी के डलहौजी शासन काल में लगाया गया था। लेकिन हटाया किसके शासन काल में गया था? तो ये कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जो है किसको हटा दिया गया पारित था। ना हुआ क्लियर? सर, हटाया थोड़ी ना, पारित हाँ, नहीं मतलब हुआ। वही वही जो है कि आपको पारित का कहने का मतलब नहीं समझे। पारित कहने का मतलब कि उससे पहले जो था तो विधवा जो है कि आपको दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। अब विधवा इस समय जो है कि पारित हुआ, मतलब जो है कि आपको क्या हुआ? दोबारा जो है कि आपको विवाह कर सकती थी। क्लियर? आगे चलते हैं। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? अच्छा है, क्वेश्चन चर्चा हो चुका है इसमें पहली बार। बांकीपुर में। बांकीपुर में जो है कि आपको होगा, है ना। पटना में। बांकीपुर जो है कि आपको कहाँ पे? पटना में जो है कि आपको पहला सेशन जो है कि आपको हुआ था। 1900 कब? 1900 जो है कि आपको कब का है? 12। 12 का। 12। 12 का अध्यक्षता सर किसने इसका किया था? ये वाला आर एन दीजिएगा आरएन तो सर। आर एन मधोलकर। मधोलकर। होलकर। आर एन मधोलकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। बोलिए क्या चाहिए? ये सर पीडीएफ इसका है। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, देखिए खोजिए। ठीक है, सब पीडीएफ डाला हुआ। देखिए क्या बोलता है कि वर्तमान बिहार के दो जो है कि आपको बार, अच्छा, वर्तमान बिहार में 2 बार हुआ था। ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो बिहार में कितना बार हुआ था? ओवरऑल की बात करेंगे 3 तो बार। बिहार में 3 बार जो है कि 3 आपको बार। हुआ था। कौन कौन हुआ 3 बार? कब कब? 1912 ये हाँ बांकीपुर, 1922 भारत चितरंजन दास, 3 और बार हुआ है। 1940 अबुल 1912 कलाम में आजाद। हुआ है, 1922 में हुआ है और 1940 में हुआ है। ठीक ना? 1940 में। 1912 में जो है कि आपको पटना में बांकीपुर में, 1922 में गया में हुआ है और 1940 में रामगढ़ झारखंड में जो है कि उस समय के हिसाब से बिहार में, है ना। इसकी अध्यक्षता जो है कि आर एन मधोलकर साहब कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सी आर दास साहब कर रहे चितरंजन थे। और दास, इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको कौन कर रहे थे? अबुल अबुल कलाम कलाम आजाद। आजाद, है ना, आजाद के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा था। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा। आगे बोलता है कि चेतन दास, इन्हें देश बंधु जो है कि आपको कहा गया है और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी कौन था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी स्वराज की पार्टी। स्थापना चितरंजन दास और किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और नेहरू। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम जो है कि आपको बसंती देवी जो है कि आपको था। यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? यही चितरंजन दास जो है कि आपको चितरंजन थे। दास। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? तो कौन सी है? आर दास। चितरंजन चितरंजन दास जो है दास। कि आपको होने वाले हैं। चलिए, 1940 वाले घटना की बात कर लिए हैं, इस अधिवेशन की बात कर लिए हैं। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 1885। है ना। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कि आपको किया गया था। कांग्रेस शब्द जो है कि अमेरिका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समूह, वाद विवाद, स्थल, है ना। कांग्रेस का अर्थ होता है सामूहिक, जो है कि आपको क्या होता है? वाद विवाद का स्थल होता है, इसे ही कांग्रेस कहा जाता है ना। कांग्रेस का प्रथम जो है कि अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है कि आपको हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे पहले सेशन का? ए होम डब्ल्यूसी के द्वारा जो है बनर्जी कि आपको किया। सर, बनर्जी ना सर अध्यक्षता। सॉरी, ये स्थापित डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको, है ना, स्थापना किया गया ए होम के द्वारा। लेकिन यह जो है कि सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, है ना? डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको किया सर गया। पहला सेशन का तो पुणे में ना हुआ था। नहीं, पहला सेशन जो है ना पुणे में होने वाला था, लेकिन हम कहानी बताए थे पुणे में होने वाला था, लेकिन एक बीमारी फैल जाता है। इस बीमारी का नाम होता है प्लेग। प्लेग नाम के बीमारी, प्लेग बीमारी के कारण जो है कि आपको क्या होता है, पुणे से कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? बम्बई जो है कि आपको शिफ्ट जो है कि आपको कर अच्छा। दिया जाता है, ठीक ना। पहला सेशन बम्बई में हुआ था, डब्ल्यूसी बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। पहला सेशन में 72 सदस्यों ने जो है कि आपको भाग लिया था। दूसरा सेशन 1886 कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जो पारसी अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार सेशन की अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906 में इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किए हैं। तीसरा सेशन मद्रास में होता है। मद्रास की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है कि आपको किया बदरुद्दीन जाता है, और ये तैयब जी मुस्लिम जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। और चौथा जो है कि आपको सेशन जो है कि 1888 इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले के द्वारा किया जाता है। और पहले ये विदेशी व्यक्ति जो है कि आपको रहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है 46वां नंबर, 48वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 48वां प्रश्न बोल रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। और इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? पहले जो है कि आपको राष्ट्रपति थे। और भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो 2 बार बने हैं। कितने बार बने हैं? 2 बार बने हैं। 2 बार। चलेगा। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भी जो है कि आपको यही जो है कि आपको होने वाले हैं। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन सारण जिला के सारण जिला में उप जो है कि आपको, अब सिवान में, उस समय के हिसाब से सारण में, अब वर्तमान के हिसाब से सिवान में। सिवान के स्थान कौन सा था? जीरादेई गांव के स्थान पर जो है कि आपको जन्म हुआ था। 1946 में गठित जो है कि अंतरिम कैबिनेट में यह कौन से मंत्रालय इनको मिला था? तो कृषि एवं खाद्य मंत्रालय जो है कि आपको मिला था, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तक जो है कि आपको कौन सी थी? तो सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, एंड द फीट ऑफ द महात्मा गांधी जो है कि आपको, आदि जो है कि आपको, इसकी पुस्तकें जो है कि आपको राजेंद्र बाबू की थी। अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम था अल हिलाल अल बिलाल। अल बिलाल भी जो है कि अबुल कलाम आजादी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है ना। लाला लाजपत राय की पुस्तक निम्नलिखित है, जिसमें यंग इंडिया होने वाला है। अच्छा, लाला लाजपत राय यंग इंडिया आर्य समाज, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का होने वाला है, ठीक ना। आर्य समाज, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन, एजुकेशन, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब जो है कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अपनी जो है कि आपको क्या की थी? अध्यक्षता जो है कि आपको की थी। और साथ ही स्वराज पार्टी को अपना जो है कि क्या किया था? समर्थन जो है कि आपको दिया था। अक्टूबर पार्टी के 1920 ईस्वी में, ईयर कितना होगा सर? ईयर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। आगे चलते हैं। अगला है कि अक्टूबर 1920 में एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का? लाला लाजपत राय को जो है कि आपको बनाया गया था, ठीक है। द इंडियंस स्ट्रगल नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला आ गया 2018 का परीक्षा होगा, री एग्जाम जो हुआ था उसी में। देखिएगा 49 नंबर सवाल क्या बोलता है? महात्मा गांधी का जन्म, बहुत आसान सवाल है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है कि आपको जन्म जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरात के कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनका पिता का नाम करमचंद्र जो है कि आपको गांधी था। माता के नाम की बात करेंगे, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई जो है कि आपको पुतली माता बाई। का नाम था। पत्नी का नाम की बात करेंगे, पत्नी का नाम क्या कस्तूरबा था? पत्नी का गांधी। नाम कस्तूरबा गांधी जो है कि आपको पत्नी का नाम जो है कि आपको कस्तूरबा गांधी था। उसके बाद आप समझिएगा, ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1889 से 1891 तक ये इंग्लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1889 से 1889 से लेकर 1891 तक जो है कि कहाँ रहते हैं? ये इंग्लैंड रहते हैं, इंग्लैंड में। है ना। इंग्लैंड में जो है कि आपको किसके लिए? एडवोकेट बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए जो है कि आपको जाते हैं। उसके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद जो है कि 1893 में फिर ये कहाँ निकल जाते हैं? 1893 में देखिएगा तो ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। दक्षिण जो है कि अफ्रीका जो है कि दक्षिण आपको अफ्रीका। जाते हैं। किस करने के लिए जाते हैं? किसके केस लड़ने के लिए? तो ये दादा अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति का केस, दादा है अब्दुल्ला ना। का। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जो है कि आपको जाते हैं। और यही जब जाते हैं तो डरबन से प्यूर्टोरिको की यात्रा जो है कि आपको कर रहे होते हैं। तब यहाँ जो है कि आपको मैनचेस्टरबर्ग रेल कांड जो है कि आपको होता है। इसमें फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी इनको क्या किया जाता है? ट्रेन से उतार जो है ट्रेन कि से आपको फेंक दिया दिया जाता है। जाता है ना। उसके बाद 1894 में वहां पर जो है कि आपको नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1894 में जो है कि आपको 1904 में। 1894 नेटाल इंडिया कांग्रेस 1894 1894 में नेटाल कांग्रेसी। इंडिया कांग्रेस नेटाल इंडिया सर कांग्रेस ये नेटाल एक कांग्रेस ये होता है 1894 में होता है। क्लियर है? आप लोग जो 1901 एक चिल्ला रहे हैं ना, उसमें कांग्रेस के सेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। कब? 1901 में दिनसा पहली बार। इदुनसी बाचा जो है कि आपको उसमें जो है कि आपको अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो जी आप लोग जो है कि बता रहे हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि 1894 में करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है कि आपको पहला रंग भेद के विरुद्ध जो है कि आंदोलन जो है कि आपको छेड़ा था। और वो आंदोलन कब था? रंग भेद वाला 5 में था ना। 1906 में था। कब था? 1906 में जो है कि आपको रंग भेद के खिलाफ जो है कि आपको आंदोलन जो है कि आपको करते हैं 1906 में। उससे पहले 1903 में देखिएगा, 1903 में जो है कि आपको द द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन कब किया जाता है? 3 में जो है कि आपको किया जाता है। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की बात करेंगे, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में जो है कि आपको किया जाता है। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखते हैं? 1909 में जो है कि आपको लिखते हैं। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की बात करेंगे 1910 में टॉलस्टॉय 1910। फॉर्म की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और उसके बाद गांधी इज बैक, गांधी जो है कि भारत बैक आते हैं। कब? 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को जो है कि आपको आते हैं। उसके बाद जो है कि आपको इनके गुरु की बात करेंगे। इनके गुरु कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोपाल गोखले। कृष्ण गोखले रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा जाता है कि 2 साल 2 वर्षों तक भारत की यात्रा कीजिए, घूमिए, विभिन्न स्थानों पर जाइए। और यही घूमने के क्रम में जब आते हैं तो घूमते रहते हैं। तब 1916 की घटना है। 1916 को जो है कि आपको बिहार का किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो है कि राजकुमार आपको मिलने शुक्ला। के लिए जाता है। किससे? ये जो है कि आपको जाता है गांधी गोपाल जी से। कृष्ण गोखले से जाता है। हाँ हाँ सुनिए, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के लिए आता है। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि हमको ले जाने से अच्छा है कि लंदन से सॉरी इंग्लैंड से अभी जो है कि एक आंदोलन करके जो है कि आपको बाहर लौटा है, इस व्यक्ति को ले जाओ जिसका नाम है महात्मा गांधी। गांधी नाम था, है ना, करमचंद्र गांधी था। ठीक है। उसके बाद जो है कि यह जाकर फिर गांधी से मिलते हैं। तो फिर गांधी आते हैं। और गांधी आने के बाद चंपारण सत्याग्रह होती है, 1917 में होती है। और यही चंपारण सत्याग्रह को लीड करके चंपारण सत्याग्रह को निकाल देते हैं। और निकालने के बाद जीत हो जाती है। तब इनको महात्मा की उपाधि जो है कि आपको मिलती है ना। महात्मा की उपाधि कौन देता है बताइए? सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता बोले थे ना। महात्मा की उपाधि जी वो तो रविन्द्रनाथ है। टैगोर देते हैं सर। टैगोर राष्ट्रपिता का दिया था। राष्ट्रपिता जो है कि आपको रविन्द्रनाथ कहते हैं। टैगोर ठीक दिए थे महात्मा की ठीक ना, उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि आपको हो जाएगा। उसके बाद 1917 के बाद जो है कि आपको क्या होता है? 1917 के बाद जो है कि आपको चंपारण जब सफल 1918 हो में जाता है गुजरात तो वाला। 1918 में जो है कि आपको होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। और 1918 में ही जो है कि आपको खेरा आंदोलन होता है। खेरा जो है कि आपको आंदोलन 1918 में कर नहीं देने के खिलाफ जो है कि आंदोलन किया जाता है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है कि आपको 1918 में, इसमें जो है कि आपको क्या, इसमें जो है कि मजदूर मालिकों के बीच बोनस के लिए जो है कि आपको झगड़ा होता है। और ये दोनों आंदोलन फिर से जो है कि आपको जीत जाते हैं। ठीक ना,
जीत जाते हैं। इतना बात को भी रहने दीजिए, बहुत हो गया, जीवनी पे चर्चा यदि कर लिए। महात्मा गांधी की उपाधि दिए थे मतलब तभी मतलब गांधी जी बोले थे उनको अथी क्या बोलते हैं गुरुदेव। नहीं नहीं, उल्टा अलट पलट है ना। अलट पलट जो है कि आपको होने वाला है, मतलब कि ई एगो टाइटल दिए ना, तो इधर से भी टाइटल जो है कि आपको गुरुदेव का जो है कि आपको दिया गया था उनको, ठीक ना। हाँ तो गुरुदेव वही का तो जो है कि मतलब आपको बोले दिया। हाँ, तो वही चीज है, अलट पलट वाला जो है कि आपको टाइटल है, मतलब हम आपको कुछ कि दिए तो आप महात्मा भी बोलते हमको हैं तो कुछ गुरुदेव दे बोलते दी। हैं। हाँ, गुरुदेव जो है कि आपको बोलते हैं, ठीक है ना। यही जो है कि आपको एक और पूछता है कि इसके अध्यात्म गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो रामचंद्र भाई जो है कि आपको क्या हो जाएगा, रामचंद्र भाई हो जाएगा, ठीक है। लुसेंट में दिया हुआ है रामचंद्र भाई, ठीक ना। आगे देखते हैं, देखिएगा क्या बोलता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 2003 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है, 2003 से मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था। और प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे, हिंद स्वराज है, नवजीवन है, यंग इंडिया है, हरिजन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब जो है कि आपको प्रमुख पुस्तक होने वाला है। गांधी जी की हत्या 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया। नाथूराम गोडसे जो है कि आपको दिल्ली के बिरला हाउस में जो है कि आपको प्रार्थना के वक्त जो है कि आपको क्या हो गया था, महात्मा गांधी को जो है कि आपको गोली मार दिया था। और 30 जनवरी का ये डेट था, 30 जनवरी 1948 का ये डेट था। और 30 जनवरी को ही कौन सा दिवस, शहीद दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, शहीद दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे चलते हैं, कहानी आपको आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो। और एक नारा और था, आज ही बताए हैं, कौन सा नारा था। हिंद। जय हिंद का, जय हिंद का भी था दूंगा। सर हाँ। ये जय हिंद जय भी हिंद था किसका और था मुझे सर। जय हिंद भी दो था और और तुम मुझे खो दो मैं तुम्हें आजाद ये दूंगा, इन्हीं ये का था, वाला ही था। दोनों जो है कि आपको तीनों हो जय जाए, हिंद का। ठीक ना। अच्छा ठीक है, तीनों जो है कि आपको हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुबह ही बताए हैं। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हम आपको सुबह बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे करंट अफेयर के क्लास में। 23 जय जनवरी। हिंद, तुम मुझे खून दो, हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा। देखिए नीचे लिखा है, तीनों तीनों लिखा है किसके नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो है कि आपको लिखा हुआ है। लेकिन साइमन बहुत अच्छा है सर, लेकिन मार्केट में बहुत प्राइस में दे रहा है। का मार्केट में बहुत प्राइस मिल रहा है, कितना प्राइस फिर भी में दे तो रहा है। लेना पड़ेगा ना। सर 350 रुपया बोल रहा था। 270 260, अब तो और 250 रुपए में पटना में बेच रहा है, नहीं बिक रहा पहले है तो बुक तो। 300 देता था, अब तो कम गया होगा। है ना। थे सर पूछने के लिए, तो हमको बोला 200 इतना में देंगे, तो हम छोड़ के आ गए। पीडीएफ है, करे पढ़ लीजिए, पीडीएफ से तो कोई दिक्कत नहीं। बुक अच्छा है, बुक का नाम है रियांस पब्लिकेशन का जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर है ना, बिहार दरोगा का, ठीक है ना, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिएगा आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। 60-70 में मिल जाएगा सर। अरे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। 300 तक अगर दे रहा है तो ले लीजिए, 350 कह रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं लीजिए फिर, ठीक ना। 300 तक वो ठीक है ना, ले लीजिए, है ना। दूर रहने पर थोड़ा सा यही थोड़ा प्रॉब्लम है कि दूर में थोड़ा सा आपको ज्यादा महंगा मिलता है ना, महंगा थोड़ा सा मिलता है, लेकिन मजबूरी होता है तो लेवे करता है, क्या ही करे। बुक अच्छा है इसीलिए हम आपको सजेस्ट किए थे, न तो और कोई रीजन नहीं था सजेस्ट करने का, ठीक है। देखे बुक अच्छा है। बुक अच्छा है, ठीक। आगे चलते हैं, सुनिएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा, यह कथन किसका था, ये भी जो है कि आपको लाला लाजपत राय का जो है कि आपको कथन था, है ना। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लिए जो है कि आपको किसने नारा दिया था, तो ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। साइमन गोबाब का नारा कोई और क्या? दिए थे ना, इसको फेमस क्या बनाया क्या था क्या, ना। हाँ फेमस जो है कि आपको बनाए थे, है ना। साइमन गोबैद का कोई जो है कि मुस्लिम जो है कि आपको थे, है ना, उसको जो है कि आपको फेमस जो है कि आपको बनाए थे। पीछे में था, ये था क्वेश्चन, विविध वाला टॉपिक में शायद ये क्वेश्चन था, है ना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका था, बाल गंगाधर तिलक का जो है कि आपको जो है कि आपको कथन था। आगे चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कथन किसका था, भगत सिंह का था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो है कि आपको होने वाला है।
आगे चलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका मोहम्मद था? इकबाल। इकबाल। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का जो है कि आपको था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा की बात करेंगे, ये कथन किसका श्यामलाल था? गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल लाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता जो है कि आपको पार्षद का जो है कि आपको रहता है। संपूर्ण क्रांति का जो है कि आपको कौन है? संपूर्ण जयप्रकाश क्रांति नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण होने वाला है। सप्त क्रांति की बात करेंगे, सप्त क्रांति राम किसका मनोहर है? राम लोहिया। मनोहर राम लोहिया। मनोहर राम लोहिया। मनोहर लोहिया का होने वाला है। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका था? कलाम आजाद। अबुल कलाम अबुल आजाद। कलाम आजाद का जो है कि आपको था। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत विनोबा का भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। मारो फिरंगियों को मंगल मंगल पांडे पांडे। के द्वारा मंगल जो है कि आपको पांडे। दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला है कि जय जवान जय किसान किसने दिया था? जय जवान जय किसान लाल लाल बहादुर बहादुर शास्त्री। शास्त्री। के द्वारा। शास्त्री। और जय विज्ञान लगा देंगे तो आंसर बदल जाएगा, क्या हो अटल जाएगा बिहारी आंसर? वाजपेयी। अटल बिहारी अटल वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कर देंगे तो फिर आंसर नरेंद्र बदल जाएगा, मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र के मोदी। ये हो द्वारा। जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत में सूर्योदय सूर्योदय जो है कि आपको नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का, है ना, सर्वोदय नेता जो है कि आपको जयप्रकाश नारायण का क्या जीवन काल जो है कि कब से लेकर कब तक रहता है? जून से जयप्रकाश नारायण जो 79। जेपी आते हैं 1902 में इनका जन्म होता है, और 1979 में इनका क्या हो 79। जाता है? 79 में जो है कि आपको मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इनका जन्म जो है कि आपको कौन सा? तो सिताब जो है कि दियरा नामक सारण जिला में, कहाँ पे होता है? सारण जिला के सिताब दियरा में जो है कि आपको जन्म होता है, और जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है कि आपको होता है। और इनके पिता का नाम जो है कि आपको खसरू जो है परशु कि आपको दयाल। दयाल, और माता का नाम फूल रानी जो है कि आपको देवी जो है कि आपको था। और प्रभावती देवी जो है कि इनकी पत्नी का नाम होता है प्रभावती देवी रहते हैं। और 1934 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो है कि क्या की थी? स्थापना जो है कि आपको की थी, है ना। आगे चलते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जबकि प्रथम महासचिव किसको बनाया गया था? प्रथम महासचिव जयप्रकाश बनाया गया था नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें कहाँ पे रखा गया? तो इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल से ये किस तिथि को जो है कि निकल के भागे थे? तो दीपावली के दिन। दीपावली के जो है कि आपको निकल के भागे थे। 5 साथियों के साथ जो है कि मिलकर भागे थे। और इन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी में एक गठन किया, किसका? आजाद दस्ता। आजाद दस्ता का जो है कि आपको गठन किया था। और 1965 ईस्वी में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। वर्ष 1975 में इन्होंने एक क्रांति की शुरुआत किया था, उस क्रांति का क्या नाम था? उस क्रांति का नाम था संपूर्ण संपूर्ण क्रांति। क्रांति जो है कि जून आपको था। क्रांति। और 8 अक्टूबर कब 1979 को क्या हुआ 1979। था? मृत्यु 1979 को इनका हो गया था। चलिए मृत्यु जो है कि आपको हो गया था, ट्रेन चलता है इन्हीं है के ना। नाम पे क्या? हाँ, ट्रेन जो है कि आपको लोकमान्य जो है कि आपको तिलक टर्मिनल जो है कि आपको चलता है ना, है ना, इन्हीं के ये नाम से। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस इसी चलता है। लोकमान्य तिलक इनके नाम से कैसे होगा सर? लोकमान्य जो है कि तिलक जो है कि उनके नाम पर जो है कि आपको चलता है, बीजी तिलक के नाम पर, ठीक ना। आइए जो है कि इसके नाम पर जो लोकनायक है कि कौन ट्रेन जयप्रकाश चलता है? नारायण। हाँ, इनके नाम पर एक चलता है ट्रेन, उसका संपूर्ण नाम क्या क्रांति है? पे चलता है। संपूर्ण क्रांति। हाँ, संपूर्ण क्रांति जो ट्रेन इनके चलता नाम है, पे इनके नाम पर एयरपोर्ट है चलता है। सर पटना में। वो तो है एयरपोर्ट ही, भी तो इन्हीं के नाम पे है ना। पटना वाला वो ठीक है, ट्रेन का नाम जो है कि पूछे, ट्रेनों का नाम है संपूर्ण क्रांति जो है कि आपको चलता है। और इन्हें मरणोपरांत जो है कि आपको कब दिया गया? मरणोपरांत जो है कि भारत रत्न 1999 में। 1999 में जो है कि आपको दिया गया था, है ना। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको भारत के पहले जो है कि आपको गवर्नर जनरल जो है कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको हो जाएंगे। लेकिन भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे, प्रथम वायसराय कौन? कैनिंग। कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जो है कि आपको कैनिंग जो है कि आपको हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन रॉबर्ट था? क्लाइव। लाइव। रॉबर्ट जो है कि आपको क्लाइव जो है कि आपको बंगाल का पहला जो है कि आपको गवर्नर रहता है। तो बंगाल का
अंतिम गवर्नर कौन रहता है? अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है कि आपको वारेन रहता, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड विलियम लॉर्ड बेंटिक। विलियम बेंटिक होगा। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम जो है कि आपको क्या होगा? गवर्नर जनरल जो है कि आपको होगा। तो भारत का जो लास्ट अंतिम होगा वो गवर्नर फर्स्ट जनरल होगा। कौन होगा? बिल्कुल, उस दिन बताए भी थे इसको, है ना। माउंट बेटन। अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा। और यही अंतिम जो है कि भारत का पहला जो है कि वायसराय बनेगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय जो है कि आपको बनेगा, ठीक ना। और भारत के अंतिम वायसराय की बात करेंगे, अंतिम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, कौन था स्वतंत्र भारत का? राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे, तब क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी। तब हो सी जाएगा सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोलता है ना। विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक जो है कि आपको रहता है। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में होता है। और थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जो है कि आपको रहते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध कंपनी ने जो है कि युद्ध को जीता। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जो है कि आपको बना दिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि आपको कर दिया गया। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि आपको बने थे। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग है, कंफ्यूजन होने की बात नहीं चाहिए, ये साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर। 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया। और इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, कौन हो लॉर्ड जाएगा? विलियम ये बेंटिक हो होगा। जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद को नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? वायसराय कर दिया जाता है। और भारत के अंतिम जो है कि आपको गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको बनते हैं। उसके बाद जो है कि आपको 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आता है। और इसके तहत जो है कि वायसराय पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और कौन बनता है? लॉर्ड माउंट बेटन जो है कि आपको बनता है ना। और भारतीय पूछेगा तब क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी जो है कि आपको हो जाएगा। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और नए जो है कि आपको पद क्या आ जाते हैं? राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो मतलब समझिए, अभी का जो राष्ट्रपति था उस समय का कौन होता था हेड? उस समय का गवर्नर जनरल जो है कि आपको हेड होता था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं गवर्नर जनरल एवं जो है कि अंतिम जो है कि आपको भारतीय जो है कि आपको क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या बने? पहले राष्ट्रपति जो है कि आपको बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे, ये भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था? सिविल सेवा का जनक जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इन्हें बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्ती को जो है कि आपको लागू करवाया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्ती को लागू कौन करवाता है? कॉर्नवालिस जो है कि आपको करवाता है। और भारत का प्रत्येक जो है कि नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है कि कॉर्नवालिस का था। किसका था? कॉर्नवालिस का जो है कि आपको ये कथन होता है कि भारत का हर एक नागरिक क्या होने वाला है? भ्रष्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2018 का 22/7 का जो है कि पूछा गया सवाल है। पहला सवाल बोलता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया। मतलब दो व्यक्तियों का नाम सामने निकल कर आएगा, एक आत्मारंग पांडुरंग और दूसरा महादेव गोविंद रनाडे का जो है कि आपको नाम सामने आकर निकलेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था। प्रार्थना समाज के बारे में पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। आगे चलते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी को पुणे में, है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो पूछता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है कि आपको किया। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नाम का पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? गुलामगिरी नाम का पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया था, है ना। आगे चलते हैं। ज्योतिबा फुले जो है कि आपको समाज में निम्न जाति
माली जाति से जो है कि आपको पैदा हुई थी। और देखिएगा इन्होंने गुलामगिरी नाम का पुस्तक लिखा था और ब्राह्मणों पर वर्चस्व को क्या दिया था, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती जो है कि आपको दिया था, है ना। और उन्होंने भगवान राम के जगह राजा बलि की पूजा करने को क्या किया था, प्रोत्साहन जो है कि आपको किया था। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, तो समाज में वंचितों के बीच जो है कि शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। महिला, शूद्र, दलित और दलितों का शोषण और उत्पीड़न को क्या करना था, मुक्त करना था। शूद्र और अतिशूद्र को ब्राह्मण की शोषणकारी नीतियों से मुक्त कराना था। और सभी जाति में स्त्री पुरुष को जो है कि आपको क्या शिक्षा जो है कि उपलब्ध कराना जो है कि आपको, ये सब जो है कि उद्देश्य था। आगे बोलता है कि जाति, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और धर्म शास्त्रों का क्या किया था, इन्होंने बहिष्कार जो है कि आपको किया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को जो है कि स्वयं शिक्षा जो है कि आपको प्रदान किया था। बहुत लोग को लगता है ना ज्योतिबा फुले महिला है, लेकिन है क्या है, मेल है। क्या है, मेल है, पुरुष है। इसकी पुत्री का नाम इसकी पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम सावित्रीबाई जो है कि आपको फुले जो है कि आपको होने वाली है। सावित्रीबाई फुले को भारत के प्रथम जो है कि महिला अध्यापिका जो है कि आपको थी। भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई जो है कि आपको फुले जो है कि आपको रहती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है 54 नंबर सवाल। 54वां सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का जो है कि आपको शब्द जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया था। तो वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति जो है कि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो ठीक, आइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार कौन सा शब्द दिया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया था। इन्होंने, दयानंद सरस्वती का कथन था कि वह विदेशी शासन कितना भी जो है कि आपको अच्छा क्यों ना हो, विदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता है ना, विदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता है। अच्छा, स्वदेशी राज दिया ना, सॉरी, स्वदेशी राज दिया ना, स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो, वही तो इसलिए हम भी रुक गए थोड़ा सा कि सही में गलती लिखा है क्या, हमको भी समझ में आ ही गया। स्वदेशी जो है कि आपको स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कि आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और दयानंद सरस्वती से पूछे जाने वाले सवाल की बात करेंगे, इन्होंने कौन सा, तो इन्होंने स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग जो है कि आपको किसने किया था, तो इन्होंने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द की क्या की गई थी, मांग जो है कि आपको की गई थी। और वो सेशन कौन सा था, कोलकाता सेशन था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, 1906 वाले का दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के मंच में पहली बार जो है कि आपको किसका प्रयोग किया था, 1929 में पूर्ण स्वराज का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नोट, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के ऊपर में चर्चा जो है कि हम लोग किए जा चुका है, यही बात बता रहा है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में जो है कि आपको आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया। कहाँ किया गया, ढाका में जो है कि आपको स्थापना किया गया। लेकिन मुस्लिम लीग जो है कि आपको किस गवर्नर जनरल के काल में जो है कि आपको बना था, बताइए आंसर, किसके शासनकाल में था स्थापित। मिंटो द्वितीय था। कौन था, मिंटो जो है कि आपको द्वितीय जो है कि आपको, ठीक ना, मिंटो द्वितीय जो है कि आपको रहता है, ठीक ना, मिंटो प्रथम नहीं रहता है। आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना से पूछे जाने वाले सवाल की बात करेंगे। 30 दिसंबर 1906 को इसको स्थापित किया गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुसलमानों ने हिंदुओं के वर्चस्व वाली संस्था जो है कि आपको कहकर जो है कि इसका आलोचना किया था। किसका, कांग्रेस का आलोचना जो है कि आपको किया था। उसके बाद दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहीं पर मुस्लिम लीग की क्या की गई, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि आपको किया गया। मुस्लिम लीग ने अखिल भारतीय
अखिल भारतीय जो है कि आपको मुस्लिम लीग भी जो है कि आपको कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जो है कि कहाँ बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लखनऊ। ढाका लखनऊ में जो है नहीं, स्थापित हुआ था ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय भारत में था। भारत के कौन सर से शहर में था? भारत के लखनऊ लखनऊ में था। हाँ बोलिए, क्या हुआ, हो दिक्कत गया हुआ तो सर। बताइए। नहीं नहीं सर, नहीं सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो है कि आपको कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो है कि आपको आगा खान थे। कौन थे? आगा खान जो है कि आपको रहते हाँ हैं, है ना, आगा खान। और ढाका में इसके संस्थापक जो है कि आपको कौन रहते हैं? ढाका में नवाब जो है कि आपको सलीमुल्लाह खान जो है कि इसके संस्थापक जो है कि आपको कहे जाते हैं। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खान रहता है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के हितों को क्या करना? रक्षा करना इसका रक्षा उद्देश्य करना। था। कांग्रेस के नीतियों का क्या करना? आलोचना करना इसका आलोचना उद्देश्य अच्छा। था। मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना इसका उद्देश्य था, और अंग्रेज के प्रति जो है कि आपको कैसा रहना? वफादार रहना इसका उद्देश्य जो है कि आपको था, है ना। आगे देखते हैं, नोट की बात करेंगे। नोट है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारत का विभाजन नहीं था। इस बात को समझिएगा, जब ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा जाता है, जब अच्छा सवाल बनेगा ना, क्या मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में इस उद्देश्य को शामिल किया गया? तो इस उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया। मतलब मुस्लिम लीग जब स्थापित हुआ था ना, तो उसका बहुत सारा उद्देश्य था ना, उसमें एक उद्देश्य नहीं था। कौन सा नहीं था? तो भारत का विभाजन हो, इसका कोई उद्देश्य जो है कि आपको नहीं था, ठीक है ना। बाद में समय के परिस्थितियों के साथ जो है कि ये उद्देश्य जो है कि आपको बना था, है ना, उस समय नहीं था। आगे चलते हैं। मार्ले मिंटो जो है कि आपको सुधार भारत शासन अधिनियम जो है कि 1909 के तहत प्रथम बार जो है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर क्या मिला? वोट देने का, जो है कि आपको प्रतिनिधित्व करने का जो है कि आपको बात कहा गया था। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है कि आपको किसको माना जाता है? मार्ले किसको मिंटो। माना जाता है? मार्ले मिंटो। मार्ले जो है कि आपको मिंटो को कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को पाकिस्तान का क्या कहा है? पाकिस्तान शब्द का जो है कि जन्मदाता। आपको जन्मदाता जो है कि आपको कहा है कि मुस्लिम लीग न बनता न बोलता पाकिस्तान चाहिए, यस सर। इसीलिए जो है कि आपको बोला। आगे चलते हैं। 1913 में मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को जो है कि आपको ज्वाइन करते हुए, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना की शुरुआत में हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक जो है कि आपको थे। और सरोजिनी नायडू ने मोहम्मदम जो है कि अली जिन्ना, है ना, अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का क्या माना? प्रतीक जो है कि आपको माना है सरोजिनी नायडू। लखनऊ पैक्ट, है ना, कब हुआ था? 1916 में जो है कि आपको हुआ था। 1916। यह जो है कि आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इसमें समझौता हो जाती है, और यहीं पर कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच जो है कि आपको 1907 में जो अलग होता है, फिर दोबारा कहाँ मिल जाती है? 1916 में जो है कि 1916 में। आपको फिर से दोबारा मिल जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और आरसी मजूमदार जो है कि आपको अलग है, ये बात को याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार को कहते हैं एसी मजूमदार। क्या कहते हैं? एसी मजूमदार। ये कौन है? ये आरसी है ना, ये आरसी आरसी है। वाला अलग है, याद रखिएगा। साफ साफ लिख दिया है, जहां जहां डाउट है ना, वहां पे पुस्तक एकदम कंफर्म वाला बात लिखा है कि इस पे डाउट आपको नहीं रहना है। आरसी मजूमदार अलग है और एसी मजूमदार अलग है, इस बात को भी लिख दिया है। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया? कांग्रेस को जो है कि छोड़ आपको दिया। छोड़ दिया। आगे चलते हैं। 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले जो है कि आपको द्वि राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। उसके बाद बोलता है कि मोहम्मद इकबाल का कहना था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग हैं, दोनों है ना। अलग है। और हिंदुस्तान जो है कि आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। अंततः देश पश्चिम उत्तर की भाग में एक नया देश बनना चाहिए। वही पश्चिम उत्तर के देश में कौन बन गया? पाकिस्तान जो है कि आपको बना हुआ है। और 1933 ईस्वी में, अच्छा देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसके द्वारा किया गया? यह मोहम्मद किया गया इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है कि आपको पहले किया गया। किए थे, सारे उसके बाद जहां से उस टाइप अच्छा, से कर है दिए। ना, हिंदुस्तान हमारा जो है कि आपको किया गया, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि ये मेरे वतन के लोगों की रचना जो है कि आपको कवि किसके द्वारा? कवि प्रदीप के द्वारा जो है कि आपको प्रदीप। किया गया। इहो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ये मेरे वतन के लोगों, कवि किसके द्वारा? तो कवि प्रदीप के द्वारा इसकी रचना किया गया। और 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक पढ़ने वाला जिसका छात्र था, उस छात्र का नाम था रहमत अली। चौधरी रहमत अली। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का निर्माण जो है कि आपको किया था। और इसका जो है कि पंपलेट में जो छपा था, उस पंपलेट का था नाउ और नाउ नेवर, या है ना, नेवर। नाउ और नेवर, है ना। आगे चलते हैं। 1937 में भारत में
प्रांतीय चुनाव हुआ था और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों में से 8 सीट जो है कि आपको क्या हुआ था, 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को भारी हार का सामना करना हार का पड़ा सामना था। करना और इस चुनाव के बाद जो है कि मुस्लिम लीग का रुख जो है कि सांप्रदायिक हो गया और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन को बुलाया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली अली जिन्ना। जिन्ना के मोहम्मद द्वारा अली किया जिन्ना गया। के द्वारा। और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग के मन से पाकिस्तान का क्या किया गया? पाकिस्तान का मांग मांग जो किया है गया कि था। आपको किया गया। मांग रखा। और 1946 ईस्वी में भारत के कैबिनेट मिशन का आगमन जो है कि आपको भारत में होता है। और कैबिनेट मिशन के तहत मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की मांग जो है कि आपको किया था। मांग ठुकराने के बाद मुस्लिम लीग जो है कि 16 अगस्त 1946 से क्वेश्चन आया था इस बार बीपीएससी में, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट प्रत्यक्ष एक्शन डे, कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आया था ना जी 13 तारीख वाले। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 16 1946 को जो है कि आपको मनाया जाता 1946। है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है बीपीएससी 17th में आया है क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच जो है किसी दिन को जो है कि आपको दंगा भड़क गया और 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों का क्या हो गया? दो देशों का जो है कि निर्माण। आपको निर्माण हो गया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है कि क्या हो गया? पाकिस्तान जो है कि आपको स्वतंत्र जो है कि आपको हुआ था। जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है कि आपको स्वतंत्र हुआ था और भारत का विभाजन जो है कि आपको किसके आधार पे? धर्म धर्मों के आधार पे हुआ। जो है कि आपको हुआ था। चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता जो है कि आपको किसको मोहम्मद कहा अली जाता जिन्ना। है? मोहम्मद मोहम्मद अली अली जिन्ना। जिन्ना को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमने हमने हमारे जो है कि आपको टाइपराइटर ने, है ना, मिलकर जो है कि पाकिस्तान का क्या किया है? पाकिस्तान का निर्माण किया है। मतलब कि हमने और हमारे जो टाइपराइटर हैं इसने जो है कि मिलकर किसका निर्माण किया है? तो पाकिस्तान का निर्माण किया है। यह कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। कब था? वही आ गया, फिर से रिपीट है। 1909। मार्ले मिंटो 1909 वाला जो है कि आपको होने वाला है। मार्ले मिंटो जो है कि आपको सुधार जो है कि आपको रहता है ना। आगे चलते हैं। 1909 में भारतीय जो है कि आपको भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हो गया। और 1909 के अधिनियम को किसके नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1909 में भारत परिषद नियमित हो गया। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक जो है कि आपको निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जो है कि जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक ये मार्ले मिंटो को जो है कि आपको लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान शब्द का क्या माना है? पाकिस्तान का जो है कि जन्मदाता जो है कि आपको माना है। और 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिख को आंग्ल भारतीयों को एवं ईसाइयों को भी क्या मिला? पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है कि आपको 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया। और 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। 1919 के एक्ट को 1919 में मॉन्टेग्यू भारत सचिव और जो है कि आपको चेम्सफोर्ड भारत का क्या था? चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय जो है कि आपको रहता है। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार 1919 में मिला था ना। हाँ, वही सब 1919 सर। क्या? फिर से बोलिए। जो क्या बोलता है, ब्रिटेन से 10 साल में आता था कि भारत में कैसा शासन चल रहा है, उसी सब में से एक हिस्सा न था मार्लो मिंटो। अच्छा, नहीं सुनिए, मार्ले मिंटो का बात देखिएगा। उस समय एक जो है कि आपको भारत सचिव होता था, एक का नाम होगा जो भारत का वायसराय होगा, वो होगा। ठीक ना। इसमें जैसे 1919 के एक्ट को किसके नाम से जानते हैं? 1919 के नाम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू जो था ना उस समय भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था 1919 में कौन था? भारत का वायसराय जो है कि आपको था। और इसी के दोनों के नाम पर जो अधिनियम आता था, दोनों के नाम पर आता था। और यही 1919 के अधिनियम में बोला गया था कि 10 साल बाद जो है कि हम एक जो है कि समिति का गठन करेंगे, वो इसकी जांच करेगी कैसा कानून है, कैसा चला नहीं चला। तो 1919 में 10 जोड़िएगा तो कब होगा? 1929 होगा ना 19। लेकिन ये 2 साल पहले ही जो है कि आपको आ गया कौन? साइमन कमीशन 27 में आ गया, जिसका विरोध जो है कि आपको करना पड़ गया। विरोध जो है कि आपको करना पड़ा है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 57 नंबर सवाल। क्या बोलता है?
57 नंबर सवाल की बात करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है कि महिला अध्यक्ष जो है कि आपको भारतीय महिला अध्यक्ष बोल रहा है, कौन हो जाएगी? सरोजिनी बताएं दिए नायडू। आंसर इसका। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है कि सरोजिनी आपको हो नायडू। जाएगी। और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस का सेशन की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में जो है कि आपको किया था, है ना। ऐसे जो है कि आपको 3 महिला बनी थी। कौन कौन महिला? 3 गो। पहला जो है कि आपको एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? सरोजिनी नायडू और नली एनी सेनगुप्ता। बेसेंट 1917 हाँ, कानपुर 1925 1917 में। 1917 में कहाँ हुआ था सेशन? कलकत्ता। कोलकाता 1925 में हुआ था। कानपुर। ये एनी सरोजिनी बेसेंट नायडू जो है कि आपको 1933 किया था। नेल्सन गुप्ता 1925 कलकत्ता। में जो है कि आपको कानपुर हुआ था। कानपुर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हुआ 1933 था। और नेल्सन गुप्ता 1933 में कलकत्ता। नली सेनगुप्ता। कोलकाता हुआ था। नली सेनगुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता, है ना। यही 3 जो है कि आपको महिला। आइए, सब तो इसमें दिया ही होगा। सरोजिनी नायडू को भारत में भारत कोकिला भी कहा जाता है, जबकि लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला स्वर कहा जाता है। कोकिला। याद रखिएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, भारत कोकिला, है ना, भारत सरोजिनी नायडू। कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य में क्या हुआ? हेलो। हाँ, बोलिए ना। नहीं सर, वो गलत से फोन आ गया था। अरे तो उधर बात कर रहे थे, इधर निखिल बंद करके भैया ना बुलाते कीजिएगा। होंगे। इतना जोर से जो है कि बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि धमका रहे हैं निखिल किसी सर को। तो वहीं हाँ। पे होंगे, बुला लीजिए। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला है कि स्वतंत्र जो है कि आपको कॉल आता है भारत में। सर। अच्छा, कॉल आ रहा था, कॉल बंद करके बताइए, है ना। हमको लगा कि धमका किसको रहे हैं इतना जोर से, हमको धमका तो नहीं रहे हैं। वो भी चलिए आगे पुराना चलते स्टूडेंट सर, आपसे पंगा कैसे ले हैं, है ना। सकता है? ना ना, ऐसे भी ऐसा कोई कुछ भी नहीं नहीं ले है। सकता है सर। ऐसा कुछ बात नहीं है। देखते नहीं, बहुते बार गाली गलौज हो गया क्लास में, अगर या के चल जाता है। पंगा लेने की तो बात तो बहुत छोटी सी सर वो है ना। पंगा नहीं गलत नहीं लेता है काम किया सर, वो सर, रहता है अपना तब ना माए बाप सर। का संस्कार बताता है कि माए बाप दिया है संस्कार। पंगा देखबे किए कहाँ हैं हुआ ग्रुप सर? में कैसे 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 लोग सब आते रहते हैं। हम तो सबके लिए खोल के रखते हैं, कोनो को बंद नहीं करते हैं। इसीलिए गरियाबे ना करेगा, गरिया लो। तुम्हारा यही अगर देखना है तो अच्छा है ना, सुन लेंगे ही हो, है ना। चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य में जो है कि आपको राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला की बात करेंगे। कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है कि आपको थी। और किस राज्य सरोजिनी की बनी नायडू थी? उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर कि आपको प्रदेश। बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला जो सर है एक कि आपको अध्यक्ष जो है कि मुख्यमंत्री भी आपको बनी थी। पूछता है सर, पहली महिला सुचेता मुख्यमंत्री। कृपलानी, सुचेता है ना। कृपलानी। सुचेता वो कृपलानी, उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेश की है बनी ना। थी। चलिए आगे चलते हैं। एनी बेसेंट उत्तर प्रदेश 1917 में की बनी कोलकाता थी। अधिवेशन की। हाँ, बिल्कुल सही है। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और आयरलैंड। आयरलैंड। 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य के रूप में भारत आई थी। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पुस्तक जो है कि किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा जो है एनी कि आपको बेसेंट। लिखा गया था। आगे चलते हैं। मद्रास में अगला है स्थापना किए थे सर, एक क्या चीज का तो। इसी का जो है कि आपको जो 2 जगह हुआ था, एक कर दिए मद्रास में एनी बेसेंट की, और मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में कौन बाल किया था? बाल गंगाधर गंगाधर तिलक। तिलक जो है कि आपको किया था, है ना। ये सब बात नोट्स में लिखा हुआ है, एकदम फरिया के लिखा है हाँ कि हाँ, कौन महीना में उसी कौन सब कहाँ से कहाँ याद किया, हुआ है था। ना। है ना, उसी से याद भी होगा आपको कि फरिया के लिखा है। इससे पूछता भी है कि पहले कौन किया था? पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कर दिया गया, बाद में एनी बेसेंट जो है कि आपको करती है कि नहीं। सब कुछ फरिया के लिखा हुआ है। नोट्स को पढ़ लीजिएगा ना मन से, तो जो है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है ना। नोट्स में हर एक बात को फरियाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1920 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष जो है कि आपको कौन? नली स्वतंत्रता से सेनगुप्ता। पहले जो है कि आपको नन्ही सेन गुप्ता थी। और नन्ही सेन गुप्ता कोलकाता सेशन 1933 की अध्यक्षता जो है कि आपको किया था। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करेंगे। ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? आज ही आप पूछ रहे थे बहन थी। दिन में, यस बहन थी। सर। आ गया ना यहाँ पर, बहन थी। यस। 1947 में यह विश्व जो है कि आपको विश्व की प्रथम महिला राजदूत जो है कि आपको बनी थी। और वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली जो है कि आपको महिला कौन थी? विजया लक्ष्मी जो है कि आपको पंडित थी। अरुणा आसफ अली की बात करेंगे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। और उनका बचपन का नाम जो है कि अरुणा अरुणा गांगुली जो है कि गांगुली। आपको था, क्या था? अरुणा गांगुली होता है। उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा जो है कि आपको याद किया जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली को जो है कि आपको याद अरुणा किया आसफ अली जाता को। है। आगे चलते हैं। 58 नंबर सवाल क्या बोलता है? 58 नंबर सवाल की बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को
वापस लौटा दिया। कब लौटाया था वापस? जालियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला के बाग हत्याकांड के समय जो है विरोध कि में। आपको लौटाया था, है ना। देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दिया। विरोध में आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं। आगे है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। क्या हमारे नोट्स में ये बात को लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? बताइए। और इस पर कितना बार भी चर्चा किए हैं, इस पर झगड़ा भी हुआ है कि नहीं कि ये 1919 हमने हमने हर बार इस बात को काटा है, हर बार इस बात को बोला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या लिखा है? असहयोग लिखा है यहाँ पर, है ना। जितना हमने आपको नोट्स में लिखा है सब बात यहाँ लिखा मिलेगा। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि जमनालाल बजाज ने किसकी उपाधि को? राय बहादुर की उपाधि को जो है कि आप वापस लौटा दिया। और रॉलेट एक्ट को जो है कि आपको काला कानून कहा जाता था, न अपील न दलील और न जो है कि वकील का कानून जो है कि आपको कहा जाता था। और यह एक्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दमनकारी कदम जो है कि आपको था। और इसे सिड जो है कि आपको सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, हाँ सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली जो है कि आपको सेडिशन समिति के द्वारा जो है कि आपको सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, जो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत बिना मुकदमे चलाए उसे जेल में जो है कि क्या कर सकती थी? बंद जो है कि आपको कर सकती थी। और इसमें ना अपील था, ना दलील था, ना दलील वाला कानून था। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब सैनिक कानून लागू करने में दो नेता, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना, इसको जो है कि गिरफ्तार कर लेता है। और इसी के गिरफ्तारी के संबंध में होता है एक कांड, जिसका हम लोग कहते हैं 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि चल रहा होता है सभा, उस पे जो है कि अहिंसा का विरोध करने प्रदर्शन के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जनरल आर डायर के द्वारा उस पर क्या चलाया जाता है? गोली चलाया जाता है। लेकिन ओ डायर के द्वारा क्या दिया जाता है? आदेश जो है कि आपको दिया जाता है। देखिएगा, इस विरोध प्रदर्शन की सूचना अंग्रेज को एक भारतीय व्यक्ति ने दिया था, जिसका नाम क्या था? हंसराज नामक व्यक्ति ने जो है कि आपको दिया था। और उस समय पंजाब के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। पंजाब के कौन थे? पंजाब प्रांत के, यहाँ देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, पंजाब प्रांत के ओ डायर थे। कौन थे? ओ डायर जो है कि आपको थे, ठीक है। और माइकल ओ डायर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल डायर, ये जो है कि आपको कौन था? ये था आर डायर। आर डायर वहां का ब्रिगेडियर था। इसने जो है कि आपको क्या किया था? बाग को घिरवा कर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। हो गया क्लियर? यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है। पंजाब पूरा जो है कि ये प्रांत, हाँ बोलिए। बोल रहे थे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो स्टार्टिंग है, सबसे पहले आता है तो ऊपर में ओ है, नीचे उसके बाद में आ रहा था, तो इसलिए इस तरह से भी कर सकते हैं। देखने के लिए हम आपको बताएं, उससे अच्छा हम बता दिए हैं कि रिवॉल्वर का जो ट्रिगर होता है आर आकार का होता है। ऐसा आकार का रिवॉल्वर का ट्रिगर होता है आर। इसी को जब क्लच करते हैं तो इधर से जो है आपको बंदूक फायरिंग होता है, तो आर से जो है कि आपको हो सकता है। देखिए, ये पूरा पंजाब प्रांत हो गया। और इस पंजाब प्रांत के एक छोटा सा जिला था, जिसका नाम क्या था? अमृतसर था। क्या था? अमृतसर। तो अमृतसर का सेना अध्यक्ष कौन था? तो ये आर डायर था। कौन था? आर डायर था। लेकिन ये पूरा पंजाबे का कौन था? तो पंजाब का जो था वो ओ डायर था। ठीक है, और क्लियर हो गया? ओ डायर जो है कि आपको पता है। चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्या के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था हंटर समिति या हंटर कमेटी था। और इस समिति में जनरल डायर को जो है कि दोषी माना गया। और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, अच्छा दोषी नहीं माना है ना? नहीं माना है, ठीक, दोषी नहीं माना है, ठीक है। बाद में लेकिन चलकर जो है कि तहकीकात बनता है, तब जो है कि दोषी मानता है। दोषी के तहत इसकी नौकरी खत्म हो जाती है और इसको जो है कि आपको फिर से ब्रिटेन बुला लिया जाता है। नोट्स में लिखा होगा ये बात को। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए भारतीयों ने एक समिति का गठन किया था, जिसे क्या कहते हैं? तहकीकात कमेटी के नाम से जानते हैं। तहकीकात, कौन सा? तहकीकात जो है कि आपको कमेटी भारतीय के द्वारा बनाया गया था, वो तहकीकात था। आज जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था वो कौन सा था? वो था हंटर कमेटी था। कौन था? हंटर कमेटी। कैसे शांत हो गया? आगे सुनिएगा। अच्छा, जो ब्रिटेन के द्वारा हंटर कमेटी बनाया गया था, उस हंटर कमेटी में जो है कि आपको 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे जरा बताइए, नाम हमको जरा सुनना है। बजाज कौन था? चमनलाल बजाज, शहजादे चमनलाल बजाज,
पुरनका लोग तब और खोल दीजिए मुंह, कम से कम 12-13 बार से ऊपर हो गया होगा, पंडित, यस सर, एक थे है यही है ना ना। सर तीनों। हाँ सब अजीब चलिए, पंडित कैसे के जगत थे, एक नारायण सर थे। था, ज्यादा बार है इस ना, समय हुआ जगत ये नारायण हमको था, याद है। साहबजादा सुल्तान अहमद था, सुल्तान, और जो है कि चमन लाल शीतलवार जो है कि आपको रहता है, ये यही तीनों तीन तो जो है कि बताए आपको सर रहता भले। है। हाँ ठीक, इसीलिए तो आप अकेले खोले, आप अकेले पुराने वाले में से नहीं ना, बहुत सारे, है ना, अकेले खोले, सर इसीलिए नहीं बार बार सुने। हम जो है कि नहीं सुने थे। आप तो 75 बार पूछे हुए इस सवाल को, 75 बार आपको बताए होंगे, है ना। सर मैं आगे चलते हैं। हम कुछ काम कर रहे थे तो नहीं सुने क्वेश्चन। सबसे अधिक जो है कि सवाल आप ही पूछे हैं ग्रुप में, है ना, है कि नहीं, आपको हर बार हम आगे बताएं, वाला बात है सुन ना। लिए सर, पीछे वाला नहीं सुने। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि सरदार उधम सिंह ने वर्ष 1940 में इंग्लैंड में माइकल ओडायर की क्या कर दी, माइकल ओडायर की हत्या कर दी। मैंने आदमी को जाकर जो उड़ा देता है, कौन, उधम सिंह जो है कि आपको उड़ा देता है। और डब्ल्यू हंटर ने आवर आवर इंडियन मुसलमान नामक एक पुस्तक जो है कि आपको लिखी थी, और पुस्तक में जो है कि आपको हंटर ने कहा था कि मुसलमान जितने अधिक खुश होंगे, है ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उतना ही क्या होगा, उतना ही सुरक्षित होगा। ये हंटर ने जो है कि आपको लिखा है अपनी पुस्तकों में, है ना। तो और लॉर्ड रिपन के सरदार समय जो उधम है कि सिंह जो आपको वहां से हंटर, जाते हैं तो नाम बदल कर जाते हैं क्या? हाँ, नाम बदल कर जो है कि आपको जाता है ना, नाम बदल के जो है कि आपको जाता है, लेकिन जो है कि जाकर जो है कि ओकरा घुस के जो है कि घर में मारता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घर में जाकर घुस के मारता है। आगे चलता है, आगे देखे थे कहीं देखिएगा अगला। नाम मतलब बदल अगला के। जो है कि आपको 59 है ना, 59 नंबर सवाल क्या बोलता है। ये कोनो देखिएगा, कोनो एग्जाम में ना 8 गो 9 गो से कम मॉडर्न इंडिया का टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, देख रहे हैं अभी 7वां नंबर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, 7वां चल रहा है, हाँ 59 का 7 पूछता है है, ना, मॉडर्न बहुत 7वां पूछता नंबर है। का। मॉडर्न पे सबसे अधिक आपको पकड़ रखना है, उसके बाद एशियंट पे, तब एशियंट मेडाइवल पे। उसका मेडाइवल नहीं हो मेडाइवल। पढ़िएगा तो काम चलेगा, मेडाइवल से 1 से 2 सवाल रहेगा, नहीं हो पढ़िएगा तो काम चलेगा, लेकिन मॉडर्न मेडाइवल में मॉडर्न जानते हैं सबसे अधिक सर, मेडाइवल में एशियंट। पूछता है ना, मेडाइवल में पूछता है तब खाली प्रशासन वगैरह के बारे में पूछता है, हाँ, मेडाइवल कौन में क्या बस था नहीं दुइये को था। पढ़ना है। देखिए, एक मुगल मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिए, एक दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, और उसी में का जो महत्वपूर्ण जो शासक है ना, उत्तर मुगल काल से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो तब क्वेश्चन समाप्त हो गया उत्तर मुगल काल से, क्या कि वो इतिहास का पतन था मुगल काल का, तो वहां से जल्दी ना बनता है, बहुत कम बनता है। जो बनता है जो है कि आपको मुगल काल के मेन जो है कि आपको चीजों से बनता है ना। और नोट्स में तो आपका सब दिया हुआ। आगे चलते हैं, अगला है 59 का 7 नंबर सवाल बोलता है कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ क्या है। नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा है कि नहीं लिखा है, सब लिखा है। 12 मार्च 1930 को जो है कि आपको 1930। दांडी मार्च की शुरुआत जो है कि आपको होती है, और ये जाकर कब खत्म होती है, 6 अप्रैल को खत्म होती है। कब खत्म होती है, 6 अप्रैल को जो है कि समाप्त होती है। अप्रैल। तो समाप्त हुआ 6 अप्रैल को, और जब समाप्त होता है तो इसी दिन एक आंदोलन की शुरुआत होती है समाप्ति के साथ। हुआ आंदोलन कौन सा था, दांडी मार्च ये भले सविनय अवज्ञा, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, है सविनय। ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको शुरू होती है 6 अप्रैल से होती है। क्या होता है, 12 मार्च 1930 को जो है कि आपको कहाँ से शुरू होता है दांडी मार्च, बताइए हो आंसर। गुजरात गुजरात से 12 दांडी से मार्च नवसारी शुरू गुजरात होता होता के है, है। दांडी बहुत से। बढ़िया। दांडी से शुरू होता है, दांडी से शुरू होता है कि साबरमती आश्रम से शुरू होता है भगवान। दांडी में जाके समाप्त होता है सर। दांडी पहुंचता है, फिर वही ना वहां बोल रहे से हैं कि शुरू 12 नवसारी मार्च डिस्ट्रिक्ट को जो बोल है रहे कि हैं आप सर। सुन लीजिए, आप सब कुछ सुन लीजिए, आप सब सुना देते हैं, सब सुना देते हैं, सब सुनते रहिए, सब सुना देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दांडी मार्च होगा। दांडी मार्च की बात करेंगे। दांडी मार्च जो है कि आपको 12 मार्च 1930 को जो है कि आपको दांडी मार्च की शुरुआत होगी। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से कहाँ के लिए किया जाएगा, तो साबरमती आश्रम से जो है कि आपको किया जाएगा, दांडी के लिए जो है कि दांडी आपको किया जाएगा। और इसमें इस मार्च की शुरुआत में जो है कि 78+1 एक गांधी जी है, 78 को उनके सहयोगी, कितना हो गया 79 जो है कि 89। आपको हो गया, कितना हो गया 79 जो है कि आपको द्वारा जो है कि आपको चालू किया जाता है। और यह जो है कि आपको कहाँ 5 अप्रैल को जो है कि आपको दांडी पहुंच जाता है। अब 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर जो है कि आपको क्या होता है, वहां पर जाकर नमक कानून को जो है कि आपको तोड़ता है, और नमक कानून को तोड़ता है तब बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज होती है। कहाँ पे, दांडी में जो है कि आपको लाठी चार्ज होती है। और उसके अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को जो है कि वहीं से दांडी से एक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको शुरू होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि कब, तो 1930 में जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है, दांडी से शुरू किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, अब 12 मार्च वाला भी क्वेश्चन पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा है, इसमें 12 मार्च वाला आपके सामने जो है कि आपको दिख रहा है।
है ना, आपके सामने जो है कि आपको नवसारी दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट से यही ना मतलब स्टार्ट हुआ था कि मतलब वो हाँ, यही वाला नवसारी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपको डांडी पड़ता है। और आपसे यहाँ से एक सवाल और पूछता है, एक सवाल और पूछता है कि जो है कि कितना किलोमीटर की यात्रा तय हुआ था। तो हाँ 241 मील की यात्रा हुआ था। 241 से 285 था। 240 मील है, और जो है कि आपको 388 किलोमीटर है। किलोमीटर की बात करेंगे, 388 जो है कि आपको किलोमीटर जो है कि आपको रहता है, किलोमीटर जो है कि आपको रहता है ना। चलिए आगे डिस्ट्रिक्टों चलते हैं। वाला बहुत मतलब देखा है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, सही है बोले हैं। और 5 अप्रैल और गांधी जी की यात्रा कुल कितने दिनों तक चलती है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। 24 दिन। कुल कितना दिन तक चलता है, तो कुल जो है कि आपको 24 दिन। याद कर लीजिएगा, 12 मार्च से लेकर जो है कि आपको 5 अप्रैल तक की घटना ये पूरा 24 दिन की आएगी। आगे चलते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी के साथ साथ इस यात्रा में भाग लेने वाला एकमात्र बिहारी कौन था। तो गिरवर जो है कि आपको धारी चौधरी, गिरवरधारी चौधरी, ये भी नाम जो है कि आपको इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को, है ना, प्रतीकात्मक रूप से नमक जो है कि आपको बनाया था। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिस आंदोलन का नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको होता है। दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से होती है। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत दांडी से जो है कि आपको होती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और इस समझौता के तहत महात्मा गांधी और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां भेजते हैं, लंदन जो है कि आपको जाते हैं, इंग्लैंड जो है कि आपको जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने फिर से दोबारा जो है कि कौन सा आंदोलन की शुरुआत किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको दोबारा किया था। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरणों में जो है कि आपको चलाया गया था। पहला चरण जो है कि आपको 6 अप्रैल से 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक चला है। उसके बाद 3 जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक जो है कि आपको दूसरा जो है कि आपको पार्ट इसका चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन जो है कि आपको चला। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा आंदोलन चला, तो चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया था। और इस आंदोलन के दौरान छपरा के जेल कैदियों को जो है कि आपको स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर जो है कि आपको राम विनोद सिंह के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया, छपरा में, सारण में नंगा आंदोलन। नंगा आंदोलन जो है कि आपको सारण में जो है कि, या नंगा या नंगी आंदोलन की शुरुआत जो है कि आप लोटा आंदोलन इसी को लोटा बोलते हैं क्या? आंदोलन जो है कि आपको ना वो मुजफ्फरपुर में चला है। कहाँ चला है, मुजफ्फरपुर में चला है। पीतल के लोटा की जगह जो है कि आपको क्या हुआ, जो है कि मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया, इसीलिए जो है कि आपको लोटा, इसका जो है कि डेट याद नहीं लोटा का, वो है बाद में है, इस समय नहीं है, बाद में है, उसका डेट याद नहीं, 1857 के आसपास के, 56 में, हाँ 55 या 56 में, वही होगा, 57 के आसपास का वो होगा। 60वां और आखिरी सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कि आपको घोषित किया गया, किस वर्ष जो है कि आपको किया गया, 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है कि आपको पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कि आपको घोषणा 1929 में किया गया। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। आगे देखते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का मांग जो है कि किया गया। नोट 1906 ईस्वी में कोलकाता के कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस में पहली बार जो है कि आपको क्या मांग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जा रहा था, है ना। आगे चलते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही जो है कि आपको यह डिसाइड किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को जो है कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया। और प्रथम बार कब मनाया गया, प्रथम बार 1930 ईस्वी में मनाया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए जो है कि आपको चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कि आपको किया था, है ना। तो ये भी कितना बार कर लिए, 3 बार जो है कि आपको कर लिए। 1929 के अतिरिक्त 1936 में और लखनऊ के 1937 में जो है कि आपको फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और फैजपुर अधिवेशन एकमात्र जो होने वाला गांव में अधिवेशन कौन होगा, फैजपुर अधिवेशन जो है कि आपको होगा। पहला बार शामिल किस आंदोलन में हुए थे, कौन सा अधिवेशन में नेहरू जी शामिल हुए थे, बिहार वाला 1912, है ना, बिहार वाला 1912 में, 1912 में जो है कि आपको शामिल हुए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको 1937 ईस्वी में कांग्रेस जो है कि मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था, तो ये 8 प्रांतों में बना था। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, इसमें 8 प्रांतों में क्या बना था, सरकार जो है कि आपको बना था। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। 1937 में प्रांतीय जो है कि आपको चुनाव में,
है ना। संयुक्त प्रांत में, बिहार में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, मद्रास में पूर्ण बहुमत मिली थी, जबकि बंबई में जो है कि कांग्रेस सबसे बड़ी दल के रूप में जो है कि बनकर उभरी और बहुमत के करीब जो है कि रह गई। जुलाई 1937 ईस्वी में कांग्रेस के 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई और यह प्रांत जो है कि मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार था और उड़ीसा था, और कौन था, एक बंबई जो है कि आपको बम्बई। रहता है। आगे देखते हैं। बाद में कांग्रेस जो है कि असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है कि आपको क्या करता है, सरकार का जो है कि आपको गठन जो है कि करता है, और 6 उधर देखें और 2 यहाँ मिल गया, तो 6 2 कितना हो गया, 8 जो है कि आपको हो 8 गया। और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खान यहाँ का क्या बनता है, उस समय जो है कि आपको मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय जो है कि आपको पंजाब के जो है कि आपको प्रधानमंत्री कौन बनते हैं यहाँ, मुख्यमंत्री, तो सिकंदर हयात खान जो है कि आपको बनते हैं। और बंगाल में कृषक प्रजा जो है कि आपको पार्टी का सदस्य जो है कि आपको प्रधानमंत्री बनता है, इसका नाम होता है फजलुल जो है कि फजलुल आपको हक जो है कि हक। आपको बनता है। और इस चुनाव में मुस्लिम लीग का जो है कि प्रदर्शन साफ निराशाजनक रहा था, और इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग का रुख सांप्रदायिकता हो गया था, और 1937 ईस्वी में चुनाव को अखिल भारतीय किसान सभा ने कांग्रेस का समर्थन जो है कि आपको किया था। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस अपने वादों में नहीं निभा पाया, जिसके कारण जो है कि आपको क्या हुआ, जिसके कारण कांग्रेस का अलगाव जो है कि आपको हो अलगाव गया हो था, गया। है ना, अलगाव हो गया था। ये खत्म हो चुका है कहां तक का, अब हम लोग चर्चा करेंगे 62 नंबर से, कल के सेशन में चर्चा करेंगे। 9:01 जो है कि आपको हो चुका है। क्लास की शुरुआत 3:30